ओम साईं राम। आपके घर में किस दिशा में शौचालय होना चाहिए, इसी विषय पर हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए। यदि आपका घर पूर्व दिशा में है तो आपको इंसान कोण में शौचालय है आपको नहीं बनाना चाहिए। इंसान कोण में हमेशा भगवान का वास होता है। अग्नि कोण में शौचालय नहीं बनाना चाहिए। यहाँ के रसोई घर को बनाना चाहिए और नेमग्राम कोण में शौचालय नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर शौचालय बनाते ही घर में अशांति रहती है और बीमारी ग्रसित हो जाओगे। आपको व्यायाम कोण में भी आपको शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास जगह बहुत सारी है तो आप घर के बाहर शौचालय आपको बनाना चाहिए। यदि जगह नहीं है तो सबसे पहले आप दक्षिण दिशा के बीच में शौचालय बना सकते हैं। दूसरा आप पश्चिम दिशा के बीच में बना सकते हैं और तीसरा आप उत्तर दिशा के बीच में आप बना सकते हैं। और घर के बीचों बीच शौचालय का टैंक नहीं बनाना चाहिए। यदि आपका बता रहे हैं तो इससे आपके घर में कला होगा। आपको हम इस नक्शे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आपका जो शौचालय है इस टाइप का, इस दिशा में आप अपने शौचालय का, मकान का, बाथरूम का निर्माण करिए ताकि वास्तविक शास्त्र में इसका आपको काफ़ी आशीर्वाद चमत्कार प्राप्त हो। अतः आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मकान के दरवाजे की दिशा में हर प्रकार से महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि प्रातःकाल निकलते सूर्य का दर्शन तथा उसकी रोशनी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। लेकिन ज्योतिष से विभिन्न दिशाओं में दरवाजा होने से फल अलग अलग होते हैं। पूर्व दिशा का दरवाजा दृष्टि के प्रथम श्रेणी का उत्तम और फलदायी होता है और बहुत लाभकारी होता है। पश्चिम दिशा का दरवाजा द्वितीय श्रेणी का माना जाता है और उत्तम फलदायी होता है। उत्तर दिशा का दरवाजा धार्मिक दृष्टिकोण से नेक, सुख शांति देने वाला, समृद्धि तथा शक्तिशाली होता है। दक्षिण का दरवाजा होना एक प्रकार से बहुत खराब माना जाता है और बुरे फल देने वाला माना जाता है। ऐसा मकान स्त्री के लिए मौत का घर कहलाता है। उसमें केवल अकेले ही व्यक्ति रह सकता है। अगर दक्षिण दिशा में आपका मकान का दरवाजा है तो उसके मुख्य द्वार पर आपको एक काम करना है कि इसके मुख्य दरवाजे पर आप हनुमान जी की आकाश में उड़ता हुआ फोटो को जरूर लगा दीजिए। हर वर्ष आप अपने घर में अनुष्ठान या गाय का दान करिए, जिससे आपके जीवन में सभी प्रकार की परेशानी दूर हो। मकान के निकलते समय दाएं हाथ पर कुआं या पानी का स्थान तथा बाएं या पीछे रसोई घर के अलावा इत्यादि रखना उत्तम माना जाता है। यदि मकान के पास पीपल का पेड़ ना हो तो ठीक है, परंतु अगर पेड़ पास में हो तो आप उसको प्रतिदिन 1 लोटा जल पानी जरूर डालें, क्योंकि वहाँ का पेड़ की छाया पहुँचती है और वहाँ तक विशेष देवी का प्रकोप होते रहते हैं। कीकर के पेड़ में सायंकाल 40 दिन तक जल डालने से विशेष देवी सहायता प्राप्त कर देगी। आपको अंक ज्योतिष में, ज्ञान ज्योतिष में मकान के अंदर साज सज्जा को ठीक जगह पर रखने का विधान बताया गया है। इसके अभाव में घर में नाना प्रकार की विपत्ति आती रहती। जैसे मकान के उत्तरी पूरब कोने में लोहे का संदूक रख दिया जाए तो चंद्रमा का फल मंद हो जाता है। ऐसे जातक को चंद्रमा का दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि सुखद आवास के लिए निम्न बातों को आपको जानना जरूरी है। यदि मकान में
आपने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो पूर्ण रूप से मंदिर की स्थापना कर दी जाए तो वह आपको गुरु का होने से जातक पैदा हो तो संतानहीन हो सकता है। देवी देवताओं को तस्वीर मकान में लगाना अशुभ नहीं माना जाता है और उसका शुभ फल मिलता है। किसी भी मकान में दाएं हाथ पे अंत में अंधेरी कोठरी हो जिसमें हवा आने की कोई अन्य मार्ग ना हो। कोठरी के दरवाजे में चिराग रोशन करने से घर परिवार की बर्बादी होती है। यदि कभी मकान में कोई छत तोड़नी हो तो उसके पहले ऊपर दूसरी छत बनवा लीजिए, तब पुरानी छत को तोड़ो, अन्यथा हानि होगी। यदि मकान में घुसते समय बरामदे में कच्ची मिट्टी हो, कभी भी इस्तेमाल करने के बाद खोदकर दबा दी जाती है, ऐसे मकान में मंगल की संतान पैदा होने से जातक का खानदान बर्बाद हो जाता है। आपको हम आज ये बताएं कि आपके घर में शौचालय किस दिशा में आपको बनाना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए। ओम साई राम।